अगर वो कर जाएगा तो कर्जा उतर जाएगा। गुरु को खाली समझने की कोशिश करो, ज्ञान को जीवन में धारण करने की कोशिश करो। आप लोग ज्ञान सुनते हो अपने तरीके से और फिर चलते हो अपने ही तरीके से, उसमें काम खराब हो जाता है। दादाजी बोलते थे, कथनी मीठी खांड है, करनी विष की लोए। कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। सबको सुनना और कहना ये बहुत पसंद आता है, लेकिन उसी बात पर चलने की कोशिश कोई नहीं करता है। अभी इधर बैठ के सुनते हैं, ना मैं ना मेरा, फिर यहाँ से उठेंगे मैं और मेरा बना लेंगे। यहाँ सुनेंगे लोक वासना से ऊपर उठना है, फिर इधर से ही घर पहुँचेंगे, कोई न्यूज़ मिलेगी, फिर भाई जाना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, फिर दोबारा उसी माया के अधीन हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो तुम सुनते हैं उस पर तुम चलते नहीं हैं। अगर चलना शुरू करो इन वचनों पर तो जीवन जन्नत हो जाए। और कर्जे की बात भी तो हम तब तक कर रहे हैं जब तक हम हैं। अगर मैं ही गुरु के वचन पे डिज़ॉल्व हो जाऊं तो फिर कर्जे वाली बात भी नहीं रहेगी। लेकिन गवाया नहीं अपने को, अंदर से जानते हो मैं हूँ, जिंदा बैठे है सब, और जो जिंदा है तो कुछ ना कुछ बना हुआ भी ज़रूर होगा। अब जो बने बैठे हैं तो मार भी ज़रूर खाएंगे, फिर ज्ञान आनंद कहाँ से देगा। तुम्हें गुरु ने मना किया, भाई कुछ भी बनना नहीं, फिर इधर से ही उठते हो, बनने लगते हो। मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मेरा बच्चा है, मुझे शादी करानी है, फिर मैं दादा हूँ, फिर मैं दादी हूँ। ऐसे लार टपकती है मुँह से। खबर लेके आते हैं ना, हमारे घर पोता हुआ है, हमारे घर ऐसा हुआ है, लार टपकती है, चेहरे नज़र आते हैं। और अगर किसी को कह दो ना, इसी माया को छोड़ के 4 दिन भगवान का साथ करो, इतनी माया जकड़ लेती है, इतनी प्यारी लगती है, भगवान को ना कर देंगे। पर मजाल है वहाँ से मन हटा सकें, अपने को हटा सकें। ऐसे कहेंगे आपने सिखा दिया है। अभी ना हम रहते भी हैं ग्रस्त रूपी डाल पर पंछी की तरह, तो पंछी तो कभी भी उड़ जाता है, उसको डाल का आधार ही नहीं है, उसको तो आधार है अपने पंखों का। तुम्हें कहाँ अपने पंखों का आधार है? चिपके बैठे हैं, बड़े खुश, तैयारी भी कर लेते हैं। अब तो सत्संग कम ही आ पाएंगे, संडे ही आ पाएंगे, बच्चा संभालेंगे, बहू नौकरी करेगी। हम हैरान हो जाते हैं कि अंदर एक शुद्ध संकल्प तक नहीं है छूटने का। युक्ति तो तब आए ना, पावर भी तब आए जब इंसान को अपना छूटने का भाव हो, क्योंकि खुद को भी माया प्यारी लगती है। नाटक बहुत करते हैं सब आके, आप जैसा प्यारा कोई नहीं, मुझे तो बस भगवान चाहिए। अरे जिसको भगवान चाहिए वो दाव खेल जाएगा, या व्यापारी की तरह बैठ के सारा दिन सोचता रहेगा? अपनी लगन में कमी, क्योंकि बनने में बड़ा मज़ा आता है। लोग आएंगे, बधाई देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर आज ये फंक्शन है, फिर आज वो फंक्शन है, फिर आप भी आना। तुम्हें ना छुड़ाएं, हम भी घसीट के आ जाएं वहाँ पर। तुम तो छूटो ना, हमारा समय और बर्बाद करो। क्योंकि ज्ञान पल्ले ही नहीं पड़ा। जहाँ से गुरु बोलता है, अगर वैराग वहाँ से पैदा हो जाए ना किसी को, तो उसका कल्याण होने में बिल्कुल देर नहीं है। पर आपको मज़ा दोनों तरफ आता है। यहाँ आते हो, सत्संग भी अच्छा लगता है, तो वचन ही ऐसे हैं, भगवान का नाम किसको ना पसंद आएगा।
लेकिन जहां अपनी माया में पहुंच जाते हो फिर दिमाग की फिरकी वहां भी घूम जाती है। मोहिनी माया प्यारी लगती है, पोते को उठा के घूमे, ऐसा करें वैसा करें, चल सत्संग में भगवान, घर जाके भंगी, सत्संग में भगवान, घर जाके बाजी वाला। विरक्ति किसको है? अंदर से उलझन हुए ये सब माया मुझे नहीं पसंद आती, मजा आता है। क्यों भगवान से पूरा प्यार नहीं होता? सब सवाल करते हैं। भगवान से पूरा प्यार नहीं होता, आपको पूरा राजी नहीं बना पाते। अरे अंदर बाहर से हमारे बनोगे तो हमें राजी बना पाओगे ना। तुम्हें तो माया के मोचड़े भी अच्छे लगते हैं, वो बातें भी प्यारी लगती हैं, चूमना, चाटना, उठाना, घूमना, बड़ा खुशी आती है। मेरे पास भी मिलवाने ले आते, देखो देखो आज हम पोता लाए, दोता लाए, फलाना लाए, देखिए मिलवाने ले आए आपसे। तो मैं क्या करूं? हम क्या करें उसका, बताओ जरा। हैरानी की बात है कि नहीं है? आपको अपनी माया से विरक्ति नहीं है। सब बोलते हैं अभी बेटे की शादी हो जाएगी ना हम छूट जाएंगे। एक का अच्छा खासा नियम था, मंगल का तो पक्का ही था, बाहर शहर से आते थे, बस बच्चे की शादी हो जाएगी हम आके रहा करेंगे। और ऐसी बहू आई है, वो करती है नौकरी, माताजी का मंगलवार भी गया, मसा एक संडे को घिसट घुसट के आ जाती है। बाकी बैठ के अब फिर अब तैयारी है भाई, अभी तो बहू की नौकरी कर रही है, सुबह नाश्ता देती हूँ, लंच देती हूँ, वो जॉब करके आती है, फिर थोड़े दिन में कोई ना कोई खिलौना आ जाएगा घर में। पूरी तैयारी है भगवान से भंगी होने की। खुश हैं? कोई ये नहीं पूछता हम छूटें कैसे, कोई ये नहीं पूछता हमारे अंदर ये ताकत क्यों नहीं आती, हम क्रच वरच में छोड़ें। तुम मर जाओगे तब भी तो बच्चे क्रच में पल जाएंगे, नहीं बहुएं नौकरी छोड़ देंगी। लेकिन सबको अंदर अपनी माया से लगाव है, भगवान से लगाव नहीं है। सिर्फ बातें करते हो, हमें भगवान भी प्यारा लगता है। अगर समझो जिनके घर में सासें भी नौकरी करती हैं तो फिर क्या उनकी बहुओं के बच्चे नहीं पलते? पर तुम्हें इतना लगता ही नहीं, नौकरी फिर भी नौकरी लगती है। भगवान का जो नियम बना हुआ है, सत्संग का नियम बना हुआ है, वो तुम्हें लगता ही नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू है। और आजकल तो सबको एक और बात हो गई है, नहीं हम नेट पे सुन लेते हैं, तो नेट पे पोता भी पाल लो, नेट पे शादी भी करा दो बेटी की नेट पे। वह भगवान से खाली प्यार नेट पे है, बाकी सब तुम्हें सामने चाहिए। कल करवा चौथ भी नेट पे मना लेना, पति की फोटो लगा के उस पे पानी डाल देना, हो गया करवा चौथ। वो नहीं, वो तो लड़ाई हो जाएगी। अगर पति दूसरे शहर भी हो, कल करवा चौथ है, पहुंचना पड़ेगा। पर यहां एक सुविधा मिल गई तो चलो सब घर को के बैठ गए। किस चीज से छूटे? सत्संग बहुत सुना, सिर्फ अपना हिसाब लो, कौन सी माया से विरक्त हुए हो। रिश्तेदारी हो, आना जाना हो, सबसे पहले दौड़ेंगे, यहाँ हुआ हूँ, वहाँ हुआ हूँ, इसके घर ये फंक्शन, उसके घर वो, भागे जा रहे हैं, बेतहाशा भागे जा रहे हैं। कौन सी माया से छूटे हो? क्योंकि तुम्हारा छूटने का प्रयोजन ही नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते मर जाओगे एक दिन। कभी गुरु के पास भागना, कभी माया में भागना। रेल की दो पटरियां कभी नहीं मिलेंगी। माया और भगवान एक साथ किसी को नहीं मिलता। सबसे मन हटा के अर्जुन मेरे में मन रख, क्यों भगवान ने बोला? बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, एक समय सबसे मन हटाते हैं, शादी ब्याह, खेलना, टीवी, पिक्चर, पढ़ाई पूरी करते हैं पहले। तुम एक बार मन मना भव होके कम से कम अपना काम तो उतारो। बुढ़ापे तक तुम्हारे रोग नहीं जाते, बुढ़ापे तक। उल्टा ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है
सब सोचते हैं शायद ये काम अब ज़्यादा ही करना है हमें, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हमारा हर जगह पहुंचना ज़रूरी है, शादी में भी जाएं, जीने में भी जाएं, मरने में भी जाएं, और ही माया ज़्यादा जकड़ती जाती है। भगवान बोलते थे गाय ज्यों ज्यों बड़ी होती है उसके सींग भी बड़े होते जाते हैं। तुम्हारी भी ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है ना, तुम्हारी माया भी बढ़ती जाती है। सब अपनी माया का विस्तार करने में लगे हैं, समेटने में कौन लगा है? सब विस्तार में लगे हैं, और फैलाएं और फैलाएं। फिर कहते रंग क्यों नहीं लगता? मैनू मीरा वाली लगन लगाओ। मीरा बनना स्वीकार है तुम्हें? कोई ये नहीं पूछता पिक्चर हॉल में जाके नींद आ जाती है, ये पूछते सत्संग में आके नींद आ जाती है। कोई नहीं सवाल करता, आज तक एक नहीं आया पूछने मुझे पिक्चर हॉल में जाके नींद क्यों आ जाती है। पोते पोतियां गोदी में उठा के घूमता हूं, नींद क्यों आ जाती है? आती नहीं वहां तो, क्योंकि अभी भी तुम्हें भंगी गिरी पसंद है, तुम्हें असंगता पसंद नहीं है, निर्लिप्तता पसंद नहीं है, परे होना पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद है चिपकना, उन्हीं बातों में इन्वॉल्व होना, बनना बनाना। तो कहां से ज्ञान का रंग लगे भाई? और जिसका अंतःकरण अंदर से निर्मल नहीं होता, संग दोष से रहित नहीं होता, वो व्यक्ति कभी गुरु के करीब नहीं हो सकता। गुरु के करीब भी वो हो पाएगा जो अंदर हर माया से छूटा हुआ है। जिसका मन माया रहित नहीं है वो भगवान के करीब आ ही नहीं सकता। आएगा भी करीब, आके भी करीब नहीं हो पाएगा, दूर का दूर ही रह जाएगा। क्योंकि मन माया में रम रहे हो, निकसत नाय न मीत, निकलता ही नहीं वहां से। सब देख लिया, सब कर लिया, अब तो सिर्फ एक लगन लग जाए ना। अब तो सिर्फ हमारे अंदर एक बात रह जाए, इस जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है। गुरु के कहने से कोई चले अगर, गुरु तो ग्रस्त में भी ऐसे बिठाता है कि आज़ाद हो के मर्जी से आओ, मर्जी से जाओ, मन पड़े 8 दिन रह जाओ, मर्जी पड़े महीना रह जाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं। लेकिन आदि मानते हो, गुरु की आदि मानते हो, घर वालों की, ना इधर के ना उधर के। अब तुमसे राजी कौन है? घर वालों से पूछो राजी है तुमसे? ना जी, कौन राजी है? गुरु से पूछो राजी है तुमसे? वो तुम्हारा ही मन कहता है गुरु मेरे से राजी नहीं है, क्योंकि मैं पूरी मानता ही नहीं हूँ, मैं तो अपनी चलाता हूँ, मैं तो अपने तरीके से काम करता हूँ। तो जब तुम्हारा लगन अधूरी, शौक अधूरा, भाव अधूरा, तो भगवान से आशा क्यों रखते? सब आशा रखते हैं, हम आए, हम आपके पास बैठे हैं, आप हमसे बातें करो। आप सबसे हंस हंस के बोलते हो, मेरे से नहीं बोलते। क्या हंस के बोलें तेरे से? तू तो मजे लेने वाला है, यहां भी मजे लेने आता है, वहां भी मजे लेने भागता है। मेरा भक्त मेरे परायण होके जीता है, मेरे परायण होके जिएगा। मेरे परायण कैसे जिएगा? फिर एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री पति के परायण होके जीती है, ऐसे भक्त भी मेरे परायण होके जीता है। उसका भी अपना कोई संसार नहीं, उसकी अपनी कोई बात नहीं, वो मेरे लिए जीता है, मैं उसके लिए जीता हूं। भगवान से भी तो संबंध कुछ ऐसा होता है भीतर का, जिसमें मेरे हर श्वास पर मेरे भगवान का अधिकार, और फिर भगवान भी अपने भक्त के परायणों के जीने लगता है। अगर अर्जुन ने समर्पण किया, भगवान भी तो उसके परायणों के चले। फिर हर कदम पे रक्षा की, संभाल की, पूरा युद्ध जितवाया उसको। भगवान ने भी तो उसको प्यार किया। तो जो भगवान की खातिर जिएगा, भगवान उसके खातिर जिएगा।
लेकिन तुम्हारे अंदर भगवान के अलावा भी बड़ा कुछ है, बहुत कुछ है अंदर, और तुम भगवान को खाली धोखा देते हो। भगवान मेरा तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, तो फिर जहां हम बैठे हैं वहां बैठ जाओ आके। अगर हमारे सिवाय तुम्हारा कोई नहीं तो बैठ जाओ हमारे साथ। लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ है, सारी दुनिया की दौड़ लगाते हो, ये ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, ये ना बुरा मान जाए। सिर्फ एक परवाह नहीं है तो भगवान की, क्योंकि कहते हैं भगवान कभी नाराज ही नहीं होता है। बाहर से नाराज नहीं होता वो, पर अंदर से तो प्रसन्न नहीं है तुमसे। बाहर से तो चलो तुम आओगे, यहाँ मुस्कुरा देगा, बिठा देगा, चाय पिला देगा, बातें कर लेगा, सुन लेगा तुम्हारी। लेकिन तेरा मन भी तो जानता है भगवान अंदर से भी प्रसन्न है तेरे से। सब कहते हैं भगवान मेरी भूलें भुला देना। भगवान कहता है तुम सबकी भूलें भुला दो, मैं तुम्हारी भुला दूंगा। मन कहता है फलाना भूला हुआ है, हम कहते हैं वो नहीं भूला हुआ है, तू भगवान को भूला हुआ है, तू भगवान नहीं देख रहा। ज्ञान तो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है ज्ञान में। तुम जो बातें करते हो ना अपने को सिक्योर करने के लिए, यहां वो बातें नहीं चलती, फंसते हैं दुनियादारी में। आपने कहा सबको प्यार करके आओ, हम काहे को कहेंगे तुम्हें जाके फंसो कहीं। प्यार तो यहां से बैठे भी कर सकते, प्यार तो हम भी करते हैं सबको, पर सबकी माया में इन्वॉल्व हो जाएं, फिर सबके घर शादियों ब्याहों में चल पड़े, फिर सबके यहाँ छठी और मुंडन मनाने चल पड़े। प्रेम है यहीं से है बस, ठीक है। किसी भी प्यार का अर्थ ये नहीं होता कि किसी की माया में इन्वॉल्व हो जाओ। किसी की माया में इन्वॉल्व होना क्या उसको प्यार करना कहते हैं? एक माई सत्संग करती थी, गुरुजी के समय की बात है, किसी शहर में करती थी वो। अब वो क्या करे, करवा चौथ के दिन यंग लेडीज का ग्रुप हो गया, जैसे किटी पार्टी का हो जाता है। फिर सहेलियां थीं, सब सत्संग अच्छा लग गया, सारे सत्संग में आने लगे। अब क्या करती थी, करवा चौथ के दिन सारी की सारी इकट्ठी पार्लर चली जाएं, लहंगे पहन के सज धज के फिर पार्क में बैठ जाएं, फिर सत्संग में चली आए ज्यों की त्यों, फिर रात को डिनर कहीं रेस्टोरेंट में। पूरी माया फैला रखी थी, और कहने को हम सत्संग करते हैं। सत्संग का मतलब है तुम खुद भी मायातीत बनो और किसी की माया भी छुड़ाओ। किसी की माया में इन्वॉल्व हो जाना, क्या ये प्यार करना हुआ, किसी को ज्ञान देना हुआ, क्या हुआ? ये उम्मीद सबका मन करता है, गुरु से भी करता है, हमारे घर कुछ है तो आप भी आ जाओ। पर तुम बताओ ना, सच है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ माड़ी कूड़ मंडप कूड़ वैसन हार, कूड़ मियाँ कूड़ बीवी खप्पो एक ख्वार, कूड़ कुड़े से ने लगाया विसरिया करतार। गुरु तुम्हें मायातीत होने की प्रेरणा देवे, या गुरु तुम्हारी माया में मिक्स हो जाए। दादाजी बोलते थे जो तुम्हारे साथ मिक्स हो गया वो गुरु थोड़ी गधा हुआ। गुरु माना जो तेरी भी चोटी खींच के रखे, नारद की तरह। बेटा कौन सी माया में गर्क होता है, बेटा कौन सी माया में जा रहा है, क्योंकि तुम्हें तो फिर अच्छी लगती है माया। तुम ज्ञान के भी आवरण डालते रहते हो, और आज तक तुम्हें कोई संत साधु गुरु गोसाई मिला ही नहीं माया छुड़ाने वाला। वो तो तुम्हारी माया में साथ साथ है। तुम्हारे घर बच्चा हुआ, ले आओ ले आओ, मेरे आश्रम में आके हवन करो, मैं आता हूं तुम्हारे घर हवन करूंगा आके। तुम्हारे घर शादी है, मैं आऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसे, तुम्हारा कोई मर गया मेरे यहाँ आ जाओ, मैं क्रिया करूंगा, मैं पगड़ी रस्म करूंगा, मैं तुम्हें मिले ही ऐसे सब। और वो अधकचरे तुम्हें भी बड़े पसंद हैं, क्योंकि खुश होते हो, वाह वाह ये तो बड़े अच्छे हैं, कुछ छुड़ाते ही नहीं। तो तुम्हें चाहिए तेल और घासलेट मिक्स, हम क्या करें, पानी मिला के चाहिए तुम्हें।
पानी मिलाओ तेल में, लौ फड़फड़ाती रहेगी। लेकिन मजा किस बात में? जब तुम प्योर चीज को हजम कर पाओ। पता है प्योर चीज बहुत कम हजम होती है। लोगों को इतनी आदत पड़ गई आजकल, बच्चों को देखो नकली की कितनी आदत है। एक दिन गांव का दूध ले आओ भैंस का, वो पिला के देखो अपने बच्चों को, शाम तक पेट पकड़ के बैठे रहेंगे। हैवी हो गया, हैवी हो गया, परेशान हो गए। असल हजम ही नहीं होता, नकली की आदत इतनी पड़ गई है। मजे आए पड़े हैं नकल में, असल कहां से डाइजेस्ट हो? देख लो, प्योर देसी घी खा के दिखाओ। इतने ऑलिव ऑयल और वो खाने के आदती हो गए हो, सफोला वफोला सब, देसी घी कहाँ हजम हो? और खिला दें तो शाम तक डकारें आएंगी। हैवी हो गया, हैवी हो गया, इनो पिलाओ, फलाना वो घी का असर खत्म होगा तो जान छूटेगी। आदत हो गए ना, सब आदती बन गए नकली चीजों के। अब ये ईश्वर का मार्ग, ये भी सबको मिक्स चिवड़ा चाहिए, जहां सारी बातें मिक्स हों पर मजे आते हैं। असल पिलाना चाहें, ब्रह्मज्ञानी की बातें सुन ली, घर में बेटे की शादी, वो कफन सी रहा है। कफन सीने की जरूरत नहीं है। अर्थ है कि शादी में भी अगले के अंदर वैराग वृत्ति बनी हुई है, तो उसको अंदर किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, जीने मरना एक बराबर हो जाएगा उसके लिए। अब उन चीजों को कोई फील ही नहीं करना चाहता आज के समय में। सबको मिक्स बात बड़ी अच्छी लगती है। छुड़ाओ कुछ नहीं, समझाओ कुछ नहीं, और व्यर्थ की बातों में खुश हैं सब लोग। जब तुम्हें एतबार है पति परमात्मा, जब तुम्हें एतबार है प्रारब्ध पर, फिर ये व्रत और ये नेम और ये चूड़ियां और ये मेहंदियां, इन सब का ड्रामा क्यों? काय के लिए? चलो किसी किसी के घर की मजबूरी, पर क्या अपने मन में कोई वहम नहीं है? सबसे पहले अपने से ये पूछो। हम ये भी नहीं कहते बाहर से क्या करो क्या ना करो, पर इतना वेदांत अगर अंदर जा चुका है तो वेदांत क्या कहता है? वेदांत तो कहता है सफेद चादर ओढ़ के सो जाओ। शिष्य ने पूछा था, गुरुजी शॉर्ट में वेदांत बताइए। बोला सफेद चादर ओढ़ के सो जा, वेदांत यहीं खत्म हो जाता है सारा। कैसे? अब सफेद चादर ओढ़ के तुम सारा दिन सोचो, क्या सोच सकते हो? सफेद चादर ओढ़ने वाला कुछ नहीं सोच सकता। भाई जो मर गया उसको दुनियादारी, लोकारीत, सोचना, चिंता करना, कुछ कर्तव्य कर्म, क्या बचा उसके लिए? वेद पसंद है तुम्हें क्योंकि वेदों में त्रिगुणी माया का विस्तार। पर अगर हम करें वेदांत की बात, तो क्या तुम वेदांत पर चलते हो? सो गए सफेद चादर ओढ़ के, मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। वो जीते जी का मरना बड़ा कठिन लगता है। जिंदा रहना चाहते हो, अच्छे बनना चाहते हो, वाहवाही जीतना चाहते हो, दुनियादारियां निभाना चाहते हो, फिर वेदांत तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि वेदांत शुरू ही यहां से हो रहा है, सफेद चादर ओढ़ने से। वेदांत नहीं है तेरे लिए। फिर वेदांत उसके लिए है जो गुरु की बात में बुद्धि का दांत ना लगाए। वेदांत उतारो जीवन में, वेदांत पर चल के दिखाओ, तब माने ना। बड़े खुश होते हो, 4 लोगों को लेक्चर करोगे, वेदों की अंत बता दी गुरु ने। किसकी अंत? जब तक तेरी अंत ना हुई, वेदों की अंत कहां से पाली? अपनी मैं का अंत करने के सिवाय क्या कोई वेदों का अंत पा सकता है? शुरू ही नहीं होता वेदांत। जो जिंदे हैं उनके लिए वेद है, और जो जीते जी मरते हैं वेदांत उसके लिए। जिंदों के लिए वेद है, वहां बड़ी सारी माया लिखी पड़ी है। अभी तेरा कोई मरता है, अभी धोती दान कर, टोपी दान कर, फलाना कर, ये मुंडन संस्कार, तो
विवाह संस्कार तो 16 संस्कार लिख दिए, बहुत कुछ है उसमें, पर वो सब जिंदों के लिए, जीव के लिए। वेदांत के मार्ग पर आने वाला, उसकी तो शुरुआती मौत से है। उसकी पहली शर्त, क्राइस्ट क्या कहते हैं? अनलेस यू आर रीबॉर्न यू कैन नॉट रीच द किंगडम ऑफ गॉड। रीबॉर्न, रीबॉर्न मरने के बाद नहीं, ये पहले वाला जन्म, जीव भाव वाला, विकार वाला, जो माता पिता से मिला, इसकी अंत करके दूसरा जन्म गुरुमुख से। कहता है अनलेस यू आर रीबॉर्न यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। धोखे में हो। यहां तो शुरुआत है मरने से। गुरु का काम जीवन देना नहीं है, गुरु का काम मौत देना है। दुनिया के लोग जीवन से प्यार करेंगे, साधक को मृत्यु से प्यार करना है। दुनिया के गुरु गोसाई सुख बांटते हैं, हम लोग मृत्यु बांटते हैं। हमारी शुरुआती फर्क है, क्योंकि मौत के बिना आनंद नहीं होगा। आनंद चाहते हो, मौत नहीं चाहते हो, इसीलिए अपने आप को ठग लेते हो, माया के सुखों को भी आनंद बनाए बैठे हो। बड़ा आनंद में हूं गुरु, तुम्हारी कृपा से आनंद में हूं। हमारा मन करता है तुम्हें बोले मत कहो रे पंडित झूठे। वो कहता था ना, राम राम कहो तो बंधन छूटे, राम राम। और तोता कहे मत कहो रे पंडित झूठे। मैं तो राम राम सीखा तो मेरी कैद बढ़ गई, वेद शास्त्र सीखा, कैद बढ़ गई। गुरु के पास संदेश भेजा, गुरुजी कैसे बंधन कटे। गुरुजी बेहोश हो गए। जो तोते खबर लेके गए थे उन्होंने आके बताया, भाई तू अभागा। गुरुजी तो तेरा प्रश्न सुनते ही बेहोश हो गए। बोला जाओ तुम, मैं समझ गया गुरुजी क्या कह रहे हो। लुढ़क गया वहीं पर जैसे मर गया हो। रानी के घर में था, रानी ने पिंजरा खोल दिया, तोता मर गया। अगले दिन रानी फिर गई कथा में, आज तोता साथ नहीं, पंडित बड़ा खुश। पंडित जी और जोर से बोले राम राम कहो तो बंधन छूटे। तोता पेड़ पे बैठा था, ऐ मत कहो रे पंडित झूठे। अब नम्रता करी बेचारे पंडित जी ने, तोते तू ही बता दे क्या कहें। सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। सतगुरु के मिलने से बंधन छूटे कैसे? कहता है सतगुरु मौत देता है। सतगुरु ने मुझे युक्ति भेजी मृत्यु की कि तोते मरे बिना छुटकारा नहीं, मर जा तो तू आजाद हो जाएगा। तो सतगुरु मिले तो बंधन छूटे, क्योंकि सतगुरु मिलेगा तो तुम्हें मौत देगा, मरना सिखाएगा, दुनिया से मरना सिखाएगा जीते जी। और जो जीते जी मरने की युक्ति सीख गया वो आजाद हो गया, हर जेल से छूट गया, हर पिंजरे से छूट गया। क्योंकि पिंजरे में किसको रखते हैं? जिंदे को। कोई भी किसी को बंधन में कब रखना चाहता है? जब अगला जिंदा है। पति कितना बंधन रखता हो पत्नी पर, मर गई तो फिर थोड़ी बंधन रखेगा, कहेगा ले जाओ, अपने आप ही आगे चलेगा पानी डालता हुआ, ले आओ पत्नी देवी को जल्दी कंधे पे रख के, छोड़ाऊं शमशान इसको। कब तक रखते हैं बंधन में? जब तक जिंदा है। कोई भी परिंदा जब तक जिंदा तब तक कारागार में। छूटने का एक ही उपाय, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु एंड बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। छूटने का उपाय तो ये है। तुम जिंदे बन के चलते हो, इसीलिए तो फंसते हो। भाई जिंदे से तो हर कोई सुख लेना चाहेगा, मरी गाय को कौन रखेगा? जिंदा गाय को रखेंगे, घास थोड़ी खाएगी, दूध ज्यादा देगी। तुम सब भली गाय बनने की कोशिश करते हो ना, ढीली गाय कहां हो? ढीली गाय को भी कोई निकाल दे। तुम सब अभी तक भली गाय हो, ढीली गाय नहीं बने हो। ढीली गाय हो जाओ, दूध किसी को मिले नहीं, चारा और खाए तो अपने आप दरवाजा खोलेंगे, भैया जा। पर भली गाय है, थोड़ा चारा खाती है, दूध ज्यादा देती है, दुनिया के भी मजे लगे पड़े। और तुम्हें
वो थोड़ा सा चारा बड़ा पसंद आ रहा है, उस चारे से बंधे हुए हो, वाहवाही प्रशंसा, आप बड़ी अच्छी पत्नी हो, आप बड़ी अच्छी मॉम हो, आप बड़ी अच्छी दादी हो, अरे तुम बड़ी अच्छी बहू हो, बड़ी अच्छी चाची हो, बड़ी अच्छी ताई हो, बड़ी अच्छी मौसी हो, बड़ी अच्छी मामी हो, बड़ी अच्छी बुआ हो। यही तो लगा हुआ एक तगमा, टैग। दुनिया वालों की यही तो घास है जिसको खाने के लिए लालायित रहते हो, जबान निकाल के भागते हो उनके पीछे पीछे। क्या मिल रहा है बताओ ना, क्या मिल रहा है? सिर्फ ये घास, दो दो तिनके सारे डाल जाते हैं। जिसका काम निकल जाता है वो जरा दो तिनके डाल जाता है। आप हवा में, शायद मैं बहुत अच्छा हूं। एक बात याद रखना, दुनिया की नजरों में तुम कितने अच्छे हो इससे फर्क क्या पड़ेगा। इवेल्युएट करना अपने भगवान की नजर में क्या हो, गुरु तुम्हारे लिए क्या सोचता है, तेरे भगवान की नजर में तेरा क्या स्टैंडर्ड है। दुनिया वालों के लिए अच्छा स्टैंडर्ड है, कोठी अच्छी है, सोफा अच्छा है, पहनावा अच्छा है, सॉलिटेयर पहन के चलते हो, डायमंड पहन के चलते हो, मर्सिडीज में चलते हो, BMW में चलते हो। चलो फिर भी क्या, फिर भी क्या, तेरा भगवान तेरे लिए क्या सोचता है, भगवान की नजर में स्टैंडर्ड क्या है, वो बात करो जरा। राबिया का क्या स्टैंडर्ड है कि काबा उसके घर मिलने आता है, बाहर से तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। टूटी हुई झोपड़ी, तकिए का तो सिराना, बोरी बिछाई हुई है फटी हुई, उस पे लेटी रहती है, लेकिन काबा मिलने आता है। ये स्टैंडर्ड है राबिया का। आपने कौन सा स्टैंडर्ड बनाया? बाहर लोगों को दिखाने वाला, लोग देखें मेरा स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड है उसमें? क्या है नजारा दुनिया का ढेर बालू के सिवाय? क्या मिलता है दुनिया से बस बेकरारी के सिवाय? निराशा, नाउमीदी, बेकरारी, बेबसी, यही तो इनाम है दुनिया के। वराते फिरते हो एक एक के पीछे, मैं इसके पास जाऊं इसको खुश करूं, उसके पास जाऊं उसको खुश करूं। हो गए खुश? फिर खुश तो एक भगवान होता है सच्चा, जब तुम उसके दर पे आते हो, और वही सच्ची खुशी दे सकता है। बाकी तो जहां जाओ मायूसियों के सौदे, निराशा के सौदे, उलझनों के सौदे, पर विचार नहीं इंसान के पास, अटका बैठा है। ज्ञान भी आजकल कितना हो गया है, दिमाग का खेल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज आपको एक पॉइंट भी कोई व्हाट्सएप कर देता है, समझो, अब उसका मनन चिंतन नहीं है, जल्दी है उसको इस ग्रुप में भेजूं, उस ग्रुप में भेजूं, इसको भेजूं, उसको भेजूं। ज्ञान क्या रह गया आपका? क्या रह गया ज्ञान, बताओ जरा। आपने तो सिर्फ डीलरशिप ले ली है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, उधर का उधर, अपने लिए कुछ रखा? मेरे को आजकल भगवान की बात इतनी याद आती है। एक बार सबको बड़ी डांट पड़ी कि तुम लोग चिट्ठियां विठियां नहीं लिखते, कोई काम नहीं करते। लड़कियां जो घर में रहती थीं सब ने चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। एक एक सत्संग में दो दो तीन तीन चिट्ठियां सब लिख लेते थे। भाई फटाफट लिखी चिट्ठियां, दो दो चार चार लाइनें लिख के ना सत्संग में बैठ जाते थे अपना बोर्ड और पैड लेके, भगवान वाणी शुरू करते थे, चिट्ठियां कंप्लीट करते गए। सब शहरों में चिट्ठियां जाने लगी। अब भगवान के पास फोन आने लगे, भगवान फलानी पॉइंट बड़ी अच्छी थी, भगवान फलानी पॉइंट बड़ी अच्छी थी। एक दिन भगवान ने सबको पकड़ लिया, बोला मैंने आज ही पॉइंट बोली और आज 10 शहरों में पहुंच भी गई पॉइंट, सप्लाई हो गया माल, अप्लाई हुआ।
तुमने अप्लाई करने की जगह सप्लाई का धंधा बना लिया, खाली सप्लाई हो रहा है। अपने लिए तो किसी ने सोचा नहीं, विचारा नहीं। पहले तुम अपने लिए भी तो सोचते कि गुरु का कहने का अर्थ क्या, गुरु बताना क्या चाहता है, गुरु देना क्या चाहता है, गुरु मुझे कहां जागृत करना चाहता है। तो सत्संग भी ज्यादा में ज्यादा सप्लाई के काम आ रहा है, अप्लाई हो रहा है। ज्यों ज्यों सत्संग में समय बढ़े, माया का दायरा छोटा होता जाए और राजा जनक की तरह एक दिन कह सको कि मेरा दायरा लट्टू के कील की तरह, और फिर वो कील भी खत्म। वो कहता है मेरे को दातुन और लोटा भी दूसरा आके देता है, मुझे दातुन का भी संकल्प नहीं है, मतलब अपने शरीर की किसी क्रिया का भी संकल्प नहीं है। हमने सोचा है कभी ज्ञान सुन के हम कितने मायातीत हैं, कितना हमारा दायरा छोटा हो रहा है, कितना हम अंदर से अपने को उपाधियों से छुड़ा के बैठे हैं। आज भी मन में नहीं है भाव, मैं मां हूं, ये बेटा है, ये बहू है, ये पोता है। आज भी मजा नहीं आता तुम्हें अंदर से? आज भी चिंतित नहीं हो, परिवार नहीं बढ़ रहा मेरे बच्चे का, ख्याल नहीं है? आज भी तुम्हारा दिल नहीं करता गुरु को दो बातें बता के बच्चों के नंबर अच्छे बना दूं इनकी नजरों में? नहीं है मुंह तुम लोगों को, बात होगी भी नहीं उतनी जितनी बड़ी करके बताओगे। ये है ना, ये मोह नहीं करवाता काम तो कौन करवाता है? उनकी गलती को भी गलती कहना औखा लगेगा। कितना गलत कर्म कर जाएं, तुम्हारा मन फिर भी उन्हीं के लिए रोएगा। गलत भी कर देंगे, उसके बाद भी सोचोगे नहीं, फिर भी किसी को उनको खराब तो नहीं कहना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, वैसा तो नहीं कहना चाहिए, ऐसी बड़ी बात बोल दी। मतलब तुम्हें अंदर छिपा हुआ मोह है कि नहीं है? बड़ा आत्म ज्ञान सुन रहे हो, आत्मा में कुटस्थ हो, बेवास्ते हो। जरा सी हालत आ जाए रोते धोते आ जाते, मेरा तो रोना नहीं रुक रहा, आप हमारे घर की हालत देखिए, आप हमारा फला। मोही तो है तुमको, और क्या है? बैठे हो तुम कूटस्थ हो के आत्माकार की तरह, ये ड्रामा चल रही है, ठीक है, करनगे सो भरनगे, तू क्यों भया उदास। ज्ञानी तो अपने पैदा किए बच्चे को भी बोल सकेगा, बेटा अगर गलती तुमने की है भुगतो जाके अपने कर्म को। दूजा भी कोई आके बोले ये ऐसा गलत, बोलेगा हाँ है गलत। तुम कोशिश करोगे पर्दे डालूं, ढकूं, ऐसा करूं वैसा, ये मोह पिटाते हैं तुम लोगों को अंदर से। तुम्हारी शक्ल ही नहीं है आत्माकार, तुम्हारी बातें, तुम्हारी शक्लें सब बताती हैं मोह के मारे हुए। अंदर तुम लोगों के घुटने जो है ना, देखा है घुटने अपनी तरफ ही मुड़ते हैं। ये तुम्हारे मोह वाले जो है ना घुटने, तुम लोगों के वहीं मुड़ते हैं। सब दिखता है मुझे, तुम्हें लगता है नजर नहीं आता इसको, सब नजर आता है। एक एक सेंटेंस तुम्हारे मुंह से निकलता है ना, हम साथ साथ तुम्हारे चेहरे भी पढ़ते हैं, समझ में आती हैं बातें। ये ढक्कन लगाना, पर्दे डालना, जबरदस्ती उनको प्रकट करने की कोशिश करना, नहीं बड़े अच्छे हैं, नहीं बहुत ऐसे हैं, अच्छे भी हैं तो काय लार टपकी जा रही है तेरी, तेरा क्या प्रयोजन अच्छों से भी। चिंतन तो उन्हीं का, जिनके अच्छे हैं उनको भी चिंतन, जिनके नहीं अच्छे उनको भी चिंतन, पड़े तो सारे उसी मोह की दलदल में हो। कौन छूटा, कौन निकला बाहर इसी माया से, बताओ जरा। तरस भी उन्हीं पे खाते हो सारा दिन, तरस आता रहता है, चाहे कोई कैसा भी हो, पर तरस आएगा। क्रोध में आके एक दो बार बोल दोगे जाओ जाओ मरो जाके, जो मर्जी करो मेरा की, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद लहरें, फिर मोह की लहरें आती हैं। खबर तो लूं कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है। जबरदस्ती यहाँ भी पकड़ लाओगे, चलो चलो मत्था टेकाओ, चलो चलो दिवाली के दिन चलो, तो हम क्या करें उनकी दिवाली का। एक माई बोलती है मेरे बच्चे दिवाली देने आते, मैंने कहा उनको सत्संग से प्यार है?
सत्संग आते हैं, फिर काहे के लिए मेरे पास आते हैं? हम कोई यहाँ डब्बे के भूखे बैठे हैं क्या किसी के? दिवाली का डब्बा छब्बा हम क्या करेंगे? तो मुंह भी नहीं लगाते हम तो। हम क्या करें? जिसको गिफ्ट देने की अपनी जीवन गिफ्ट करें, हमारे कहने पे चले। रोज तो खबर देने आ जाते हो, आज मैं इधर जाता हूं, आज मैं उधर, आज ये मर गया इधर जा रहा हूं, आज इधर शादी है जा रहा हूं, आज मुंडन है जा रहा हूं, आज छठी है जा रहा हूं। रोज तुम्हारे पास कोई ना कोई माया। तेरा जीवन भगवान के लिए है, तेरा जीवन भगवान के लिए। भगवान का अधिकार है बस तुम्हारे जीवन पर। तुम्हारे जीवन पर तो हजारों की मोहरें लगी पड़ी हैं, हजारों तुम्हारे जीवन पर अधिकार रखे बैठे हैं। कहां से हो भगवान के? तुम्हें खुद को खातरी है मैं भगवान का हूं? कौन है तुम्हारा कृष्ण? किसके अर्जुन हो तुम? कौन तेरा योगक्षेम उठा के बैठा है? जीवन के महाभारत में तूने कृष्ण किसको चुना है? किसकी आज्ञा में रहता है? कौन तुझे गारंटी दे रहा है तेरा योगक्षेम मैं उठा के बैठा हूं? तू योगक्षेम को भी ना चाहने वाला बन। कोनों में तुम लोगों के मुंह छिपे हुए हैं। घरों के कोने साफ कर लोगे, मन के कोने नहीं साफ होते तुम्हारे। पड़ा है, अंदर मैल रहती है। डर के मारे खुद खबर नहीं लोगे, पर आ जाएगी तो भी बड़ी शांति हो जाती है। चलो मैसेज तो मिला, बात तो पता चली, फलाने की खबर तो मिली, क्योंकि टेंशन तो थी एक अंदर में। और कुछ नहीं होता तो यही टेंशन हो जाती है, आ जाए, गुरु से ही मिल जाए, ऐसा ही कर जाए। वैसे तुम आत्माकार हो, सारी दुनिया से नाते जोड़ के अपने आप को आत्माकार कहते हो। सारी दुनिया से संबंध जोड़ के अपने आप को ब्रह्म कहते हो। कुछ मिल जाए, बच्चे बड़े अच्छे हैं, ध्यान रखते हैं, खर्ची देते हैं, फलान करते हैं, भगवान प्रारब्ध देता है वो देते हैं। जरा सा भी ख्याल आएगा फिर मुंह बांधेगा। तुम्हें अभी माया माया ही नहीं समझ में आती। सच्चाई तो ये है, अगर माया माया समझ में आ जाए ना तो वश ना हो उसके, पर लगती ही नहीं माया। मन कहता है नहीं, मेरे को अब आर्ट आ गई है, मैं घर में भी बड़ा अच्छा चलता हूं, रमज से समझ से मैंने बड़ा अच्छा घर चलाया हुआ है। फिर भी तो घर चलाया है ना, भगवान के कहने से तो ना चला, खुद रहा तो वही। संत बैठा था, चुईया तंग करती जाए, इधर से चढ़ जाए इधर से चढ़ जाए, कभी उसका खाना खा जाए। संत बेचारा परेशान बहुत, क्या करूं। दया आ गई, चारी चुईया का जीवन कब तक जिएगी, राजकुमारी बना देता हूं। राजकुमारी बना दिया, सुंदर सी राजकुमारी हो गई, पलने लगी, बढ़ने लगी। संत की कृपा थी, संत का संग था, जवान हो गई, खूबसूरत हो गई बहुत। अब उचित समय देख के संत ने ब्याह दी एक राजकुमार को। राजकुमार ने देखा पहले ही दिन है ही नहीं माई बिस्तरे पे, कहां गई। बाहर जाके देखा दिए जल रहे थे, उसमें से तेल चाट रही थी। संत के पास लेके गया, बोला ये कौन है, आपने जो मेरी शादी कर दी ये है कौन, ये तो रात को दिए का तेल चाटती है। संत के मुंह से निकला, रन रही चुईया की चुईया, दोबारा चुईया बन गई राजकुमारी से। तुमको जहां से गुरु उठाता है और फिर राजकुमार बनाता है, ब्रह्म स्वरूप बनाता है, इतनी अच्छी जिंदगी बख्शता है, पर जब भी तेरा मन फिर वही जीव भाव वाली हरकतें करता है ना, फिर गुरु के मुंह से अनायास निकल जाता है, महाराज जीव का जीव, मैंने तो बड़ी कृपा की थी, पर ये रहा जीव का जीव। वही हरकतें, वही आदतें, वही मोह, वही इच्छा, वही अहंकार।
क्या फायदा हुआ इस पर कृपा करने का? पाणगुरु को भी जोश आ जाता है। सत्संग में एक काम करने आओ, अपने मुंह काटने आओ। उल्टा कई लोगों ने सत्संग को ही ड्रामा बना रखा है। जिनके 2-4 परिवार वाले जुड़ जाते हैं ना, भाई अब एक को लगन लगी, दूसरे को लग गई, तीसरे को लग गई, 3-4 रिश्तेदार सत्संग आते हैं। अब घर में कोई फंक्शन होगा, जीना मरना होगा, एक यहीं सत्संग आ जाएंगे। सत्संग के बाद सबको खबर दे देंगे, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। सत्संग में आके भी पाप करते हैं। गुरु छोड़ाता है, अरे तुम्हें अपने माया के धंधे पीटने, टेलीफोन पे पीटो, किसी के घर जाके पीटो ये धंधे। कोई शादियों के कार्ड ले आएगा, कोई मिठाइयों के डिब्बे ले आएगा। हमारे रिश्तेदार भी जुड़े हैं ना, हमने कहा उनको यहीं दे देंगे। क्यों, यहां तुमने क्या समझा है? हमने तुम्हारे माया के धंधे पीटने के लिए यहां जगह बना रखी है। खबरदार, सत्संग आए हैं तो अगर यही सब काम करने हैं तो टेलीफोन है ना, टेलीफोन पे खबरें दो, जाओ एक दूसरे के घर में मैसेज दो। हमको इन कामों के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे? उस दिनों माई बोलती डब्बा छोड़ जाऊं, मेरी फलानी आएगी उसको दे देना। मैंने इनको बोला उसको डब्बे सहित घर से बाहर निकाल दो। बोलो यहां आने की जरूरत नहीं। जो लोग ये काम करने आते हैं उनके लिए सत्संग के दरवाजे बंद हैं, हमेशा के लिए बंद हैं। या तो मन साफ करो, और नहीं तो भगवान तुमसे ऐसा करेगा तुम सत्संग आने लायक नहीं रहोगे, सुधरते नहीं। यहां भी तमाशा बना के रखा। हमारे 4 रिश्तेदार तो वहीं निबट जाएंगे। क्यों? तुम लोग तो ऐसे हो, मंदिर को भी बना दो शराब का अड्डा। ऐसे लोग हो तुम, गंदे। भगवान की पवित्र जगह भी गंदी करने आते हो। अधिकार नहीं है तुम्हें आने का। काहे के लिए आते हो भैया? ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। हमारी जान पे बाद में खड़े हो जाते हैं ग्रुप्स बना बना के। कोई बहू ले आएगा, कोई बेटी ले आएगा, फिर 4 रिश्तेदार चिपक जाएंगे उसको। हाँ मिलें, इसको प्यार करें, बेटा सुखी रहो, कैसी हो, कौन हो तुम लोग? हम डंडे मार के निकालने वाले हैं बाहर ऐसे लोगों को। गंद मचा के रखा हुआ, अपने अंदर से माया जाती नहीं है और माया के व्यवहार फैलाते, यहां और बातें करते, डब्बे छब्बे सब यहीं पकड़ा जाते एक दूसरे को। ऐसे लोगों को सत्संग आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिना कोई हमारा सत्संग नहीं रुका जा रहा। तुम गुरु से भी फेथफुल नहीं हो, लॉयल नहीं हो। माया के संकल्प लेके सत्संग आते हो, माया की बातें सोच के, अपने फायदे सोच के सत्संग आते हो कि चलो 4 लोगों का काम यहीं निपटा के आऊंगा। हमने इसके लिए सत्संग का हाल बनाया है, इसके लिए तुम्हें सत्संग में बिठाया है। जो गंदगी करनी है यहां से बाहर जाके करो, यहां काहे के लिए करते? समझ तो आता नहीं सत्संग क्या है, ज्ञान क्या है, वो किसी को समझ नहीं आता। उस दिन एक ने बोला फलानी बात आपको पता थी? मैंने कहा हाँ, आपने मुझे नहीं बताया। मैंने कहा क्यों, तुमने मुझे क्या समझा? हम दलाल हैं? इसकी बात उसको बताएं, उसकी बात उसको बताएं, ये जिया, ये मरा, इसकी शादी, इसकी। मेरे से ये बात मत करो, मेरे कमरे से बाहर चलो, आउट आउट यू गो, मुझे जरूरत नहीं। हम क्यों जगत याद रखें किसी का? मेरा कोई वास्ता ही नहीं। यहां आना हो छूटने के लिए तो आना, नहीं तो हम डंडा उठाने वाले हैं, एक एक को निकालने वाले हैं। खाली नानक को थोड़ी पत्थर मारने आते थे, मुझे तो ईंटें मारनी आती हैं। आओ, कूट कूट के बाहर कर देंगे, निकलो। व्यर्थ की भीड़ में जहां जाओ बैठने की जगह नहीं बची। बड़े हॉल छोटे पड़ जाते हैं, जहां सत्संग करो जगह कम है। यहां सीढ़ियां भरी हैं, ऊपर टीवी लगी है। अरे भैया इतनी भीड़ हो गई है, किसके लिए? ज्ञान कौन समझ रहा है? अब हमको हिसाब चाहिए हर एक का। कहां जाते हो, कहां आते हो, जरा मेरे से बात करो, नहीं तो जाओ, मंदिर टिकाने हैं तुम लोगों के लिए। जिसको माया रहत नहीं होना उसके लिए हमारा दरवाजा बंद है। जिसको माया रहत होना है वो यहां पे आए। मजा तो तब है। छूटने की बात किसी को समझ नहीं आती।
छड्डता छुट्टी। दादा बेचारा कहता है मेरी थूकी सफेद हो गई बोल बोल के, पर किसी को समझ नहीं आई बात। छड्डता छुट्टी, छोड़ेगा तो छूटेगा ना, पर सबको चिपकना पसंद है, बड़े खुश होते हैं। यहां आते हैं, सब मिल जाते हैं, वाह, क्यों हमारे सिवाय तुम्हें नमस्ते भी क्यों करनी है किसी से? यहां तो सबका सत्संगी का दर्जा है। कोई किसी के पैर छू रहा है, कोई किसी के गले मिल रहा है, कोई किसी के बच्चे चाट रहा है उठा के। व्हाट इज दिस? काय के लिए आए हो यहां पे? भागो, माया में जाके माया के धंधे पीटो। भगवान के घर में शराब की बोतलें एक्सचेंज नहीं होती हैं। यहां सिर्फ ओम सतगुरु प्रसाद मिलता है बस। तुम्हें डर होना चाहिए। हम लोगों को इतना डर होता था गुरु का, घर के अगर 2 जने वहां मिल भी गए, एक बार इत्तेफाक हुआ, मम्मी जी पहले से गए हुए थे, गुरुजी ने पीछे से मैसेज भेजा, डैडी भी चले गए। अब 4 दिन बाद गुरुजी बोलते हैं उसके पापा आए हुए हैं ना, मैंने आज उनको बुलाया था शाम को। वो कहें नहीं, वो बोले हाँ वो आए हुए हैं 4 दिन से, तुम्हें पता नहीं? वे बोले मुझे पता नहीं। किसकी हिम्मत हो ऐसे मुड़ के देखे पीछे जेंट्स की साइड? किसकी हिम्मत हो आपस में मिलें घर के 2 लोग? इतना गुरु का डर होता था। तुम्हें है डर? मौज मचाई हुई है तुम लोगों ने तो, गंद मचा दिया। इसीलिए मुझे किसी के रिश्तेदार का आना अच्छा ही नहीं लगता। अपना सिंगल बड़ो सही है, बाद में खबर 4 सब दे जाएंगे, बातें कर जाएंगे, जीने मरने बता जाएंगे। तो जब तुम्हें यही सब निभाना है, सत्संग में काहे को फॉर्मेलिटीज करने आ रहे हो? कोई मैं नाराज थोड़ी हो जाऊंगा तुम नहीं आओगे। हम खुश होएंगे उल्टा कि जो नहीं सुधरता वो अपने आप ही दफा हुआ। हमको तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल मत सोचना मुझे बुरा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो अपने आप दफा हो जाएगा। भाई जो यहां का अधिकारी नहीं वो बैठा क्यों बैठा है यहां पे? जिसको थूक और खंगारा खाना है कौए को, वो मानसरोवर क्यों आया? यहां तो मोती हैं, कौए के काम की चीजें नहीं है यहां पर। तुम्हें थूक और खंगारे चाटने, बलगम चाटनी है दूसरों की, चाटो जाके। यहां मोती खाने क्यों आ गए हो? यहां केवल मोती है। और फिर जब तुम्हें यहां के मोती नहीं भाते, फिर बुला लेते हो दूसरों को भी, आ जाना सत्संग, थूक खंगारे खाएंगे एक दूसरे के यहां बैठ के। जब सत्संग पूरा होएगा ना, पीछे मिलेंगे, पीछे थूक खंगारा चाट लेंगे एक दूसरे का, पुलटिस खाएंगे एक दूसरे की, चाटेंगे विष्ठा माया की। आ जाना। ये सब कौए यहां आके भी गंदगी कर देते हैं। सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे। ये मानसरोवर है, यहां सिर्फ हंस आए जिसको ज्ञान के मोती चुगने के। जिसको कोई और धंधा होवे वो यहां ना आए, और नहीं मानोगे तो प्रकृति कुछ ऐसा कर देगी, आने लायक नहीं रहोगे। चाहे टांग तोड़ दे तुम्हारी, चाहे कुछ कर दे। आना तो शुद्ध मन से आना। यहां निभेगी उसकी जो शुद्ध मन से आएगा। वो मरने वाले दिन तक भी सत्संग आता रहेगा, ये मेरी भी गारंटी है, अगर शुद्ध मन है तुम्हारा। और रखा ना मन में पाप, निकलोगे भी घर से, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, रास्ते में ही मरोगे, अस्पताल पहुंचोगे, यहां नहीं पहुंच पाओगे। मन शुद्ध लेके आओ। स्वामी शरणानंद का शुद्ध मन है, अंधा भी है बेचारा, बुजुर्ग भी हो गया, पहुंच ही नहीं पा रहा, लास्ट में आधा किलोमीटर रह गया। किसी ने कहा स्वामी जी थोड़ा सा, कहता अब मैंने उसको कह दिया तू आ जा, और वो आएगा, क्योंकि मन इतना शुद्ध है, विश्वास है। ये होती है बात। तुम्हें माया रहत होने का शौक है, बातों का शौक है खाली। घर जीवी कजे, हर जीवी कजे, चलो। फिर इतने होशियार लोग हैं जिनके घर के 4-6 जुड़ जाए ना, अगर आप हमारे घर फंक्शन में आ जाओगे ना, सारे ही आ जाएंगे। मतलब मेरे खातिर मुझे नहीं बुलाना, भगवान को न्योता नहीं दे रहे। उनको लग रहा है इनके कारण ये फिर हमारे 4 जो रिश्तेदार आते हैं उनको भी कह देंगे कि हम जा रहे हैं,
या हम ही उनको फोन कर देंगे? जब वो खुद आ रहे हैं तुम भी चले आओ। ये देते हैं भगवान को धोखा। और भगवान ऐसा खेल करता है, ऐसों के घर कभी पैर ही नहीं पड़ता, पड़ेगा भी नहीं। कैसे पड़ सकता है? अंदर तो कुछ और है, बाहर कुछ और दिखाते हैं। अरे भगवान आए, पाण किसी को मत बुलाओ, ये तुमने उल्टी बातें सीखी हुई हैं। भगवान का घर में प्रवेश भी कराते हो भाई, कीर्तन कराया, पाठ कराया, ग्रंथ साहब रखाया, फिर सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लोगे। भगवान का तो अनादर, तू तो उनसे बिजी। मजा तो तब भगवान को पघराओ, बाकी सबको मना कर दो, तुम्हारी जरूरत नहीं आने की, बेकार तुम्हें बेइज्जती लगेगी, क्योंकि मैं तो उनसे हटूंगा नहीं। और तुम सोचोगे ये आ जाएं, इनके साथ हमारे 4 सगे वाले आ जाएं, वाह भाई वाह, बढ़िया ज्ञान हो गया ये। लेकिन अब नहीं चलेगा ये। बहुत दिन देख लिया तुम लोगों की हरकतें, अब हम डंडा उठाने वाले हैं। यहां बात करो सच की। तुम्हें झूठ पसंद है, तुम्हें घर गृहस्थियां पसंद हैं, तुम्हें करने हैं वो काम करो जाके, लेकिन यहां के नजदीकों के भी मत गुजरो। फिर जाओ तुम वही सब करो, उसी के लायक को, उसी के आदती हो। वो पंडित बावे सब बैठे हैं तुम्हारे जैसों के लिए। बेवकूफों को फजीतियों की कमी हो ही नहीं सकती। जाओ, वो सब बैठे हैं तुम्हारे लिए, कराएंगे तुम्हारी पूजा, कराएंगे, बजवाएंगे घंटियां, ले जाएंगे तुम्हें हरिद्वार, करवाएंगे तुम्हारे श्राद्ध, खिलाएंगे तुम्हें पित्तर। करो, जिनको ये सब पसंद है करो जाके, छठियां मनाओ, मुंडन मनाओ, जो करना है करो। यहां मत आओ। यहां वो आए जिसको सब नहीं रब चाहिए, बस एक संकल्प हो अंदर में, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब यह जन्म तुम्हारे लेखे। पता नहीं कितना समय बाकी है, भगवान अपनी अनन्य शरण, अनन्य भक्ति दे दो, डूब जाऊं मैं प्रेम सागर में। बस अब ऐसी कृपा कर दो, एक क्षण भी आपसे ध्यान निकले ना मेरा। यहां वो आए, ये कृपा हो सकती है। तुम पल पल श्वासों की माला पे नाम जपोगे, वो कृपा हो सकती है। लेकिन माया की कोई आस लेके मत आना, वो सब चलता रहेगा ड्रामा, तुम्हें असर ही नहीं करेगा। बाहर कितनी गर्मी पड़ेगी, तेरा हृदय देखोगे ठंडा, तुम्हें ऐसे लगेगा कुछ दिख भी नहीं रहा, कुछ हो भी नहीं रहा, असर ही नहीं हो रहा। बस अपने भगवान से ऐसे अपनी जोड़ी रला के बैठ जाओ, मेरी जोड़ी फब दी एना सोने आंदे नाल। यहां तो ये संकल्प लेके आओ, भगवान से अपनी जोड़ी बनाओ और बैठ जा। देखें दुनिया की कौन सी ताकत अलग करती है। हमारा भी चैलेंज है, अगर तू अपनी जोड़ी भगवान से बना ले मीरा की तरह, देखें कौन अलग कर सकता है। किसकी मजाल तेरे दर से उठाएगा, किसकी है ताकत, हमें कौन बहकाएगा। मुख से निकले यही दुआ, तू कभी ना हमसे मुंह फेरे। अरे तू है हमारा और हम तेरे। ये शौक होवे तो इस दरवाजे पे पैर रखने का फायदा है, वरना कोई यूज नहीं है। अभी पहले रज जाओ, वो सब करके ना, जिनको अभी शेष होवे पहले रज जाओ, जाके कराओ वो सब काम धंधे। क्योंकि यहां तो हम सारे वो बैठे हुए हैं जिनका दिल इन चीजों से ऊब चुका है, जो देख आए हैं। हम तो सारे वो बैठे हैं यहाँ पे, तो हमें वो सब पसंद ही नहीं। ये महफिल प्रेमियों की है, यहां बस दीवाने आते हैं। पतंगों का काम है यहां, मच्छर एक भी नहीं चाहिए हम लोगों को। मच्छरों का हम क्या करेंगे? पतंगा आए मिटने के लिए, पतंगा आए फना होने के लिए। गुरु के पास आओ, बस मन केवल उसमें खुब जाए, बाहर झांक के देखो भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर सच लगता है तो बार बार भागते हो उधर को। पूछो अपने से, सच है? अगर सच है तो जाओ करो, फिर इधर ध्यान मत दो। और अगर जानते हो सच नहीं है तो फिर वहां से मन हटा के यहां मन रखो। माया की दीवार ना तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ दिया। हालत देखो अपनी, माया की दीवार नहीं तोड़ रहे हो और प्रभु से नाता तोड़ रहे हो।
अरे यहां तो गुरु जगाता है। मैनू सुत्ती पई नू जगाया राधा नाम ने, मैनू सांवरे दे नाल मिलाया राधा नाम ने। राधा नाम माना भक्ति, कि जो हम जन्म जन्म से सोए हुए हैं ना, भक्ति क्या काम करती है? सांवरे से मिला के एक कर देती है, जगा देती है। तो अपना हिसाब लेना, तुम्हें क्या चाहिए? अपना हिसाब लेना, तुम यहां क्या करने आते हो? अगर गलती से आ गए हो तो हरिओम है हमारी, जा सकते हो। और अगर समझ सोच के आए हो, फिर जीवन में पुरुषार्थ करो और अपनी मंजिल को पाओ, क्योंकि ये घड़ियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। ब्रह्मज्ञानी गुरु की दरबार में बैठना मजाक नहीं है, ब्रह्म ज्ञान सुनना मजाक नहीं है। बड़ी कृपा हुई है, कोई पुण्य जागे हैं जो हमको ऐसा सच मिल रहा है। पाके रहो इसको जीवन में। अगर आज ही तुम्हारा आखिरी दिन हो, अफसोस नहीं लगेगा कि कितना अच्छा मेरे को मौका मिला और मैंने माया की हवस में गवा दिया? पछता के ना जाना, क्योंकि ऐसों का जाना क्या होता है? कफन होते हुए भी नगन जाना। जिनको मिलता है और वो कदर नहीं करते, वो दुनिया से कैसे जाते हैं? कफन होंदियां भी नंगियां गईयां। नगन जाना पड़ेगा, कफन होते हुए भी नगन कहलाएगा। तो ऐसी दुर्दशा, दुर्गति अपनी मत होने देना, कृपा करना अपने ऊपर।